ये फैसला था बीएड वाला, उस बीएड वाले फैसले के बाद बीएड वाले बच्चों को ये सुन दो, जब तक जवाब नहीं होगा तब तक तो मेरे बारे में टीजीटी की तनख्वाह मिले या पीआरटी की तनख्वाह मिले, कौन सी तनख्वाह? लेकिन हम जब एडमिशन लिए थे तो हम पीजीटी और पीजीटी के माध्यम से नहीं किए हैं। ठीक है, हम किए थे सिर्फ मैं इस सवाल का बढ़िया जवाब दे रहा हूँ। बस ये जिस टाइम तुमने पेपर दिया, मान लो ये पीआरटी का बच्चा है, तुम बीएड के बच्चे हो, जब तुम केवीएस का फॉर्म भरा, सबने फॉर्म भरा, सबने पढ़ा, जी सर। क्या किसी के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं? क्या किसी के दिमाग में ये था कि मेरा कंपटीशन बीएड है, उनका कंपटीशन क्या था, मेरा पीआरटी की पोस्ट कंपटीशन? आज पता क्या हो रहा है, अगर ये शामिल हो जाएगा तो वो दुश्मन है, वो शामिल हो जाएगा दुश्मन होगा। मेरी दिक्कत, मेरा मेन इस बात का है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उस बात का। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाऊँ या बात करूँ, लॉजिक में बात कर सकूँ, फंडामेंटल है। मेरा जहाँ साथ चाहिए वहाँ हो जाओ, मैं वहाँ। रोहित सर एक बात बताइए, अब अन्याय में बात। रोहित सर एक बात बताइए, जैसे आप गए थे 3 तारीख को केवीएस का रिजल्ट जारी करवाने, तो उसमें बीटीसी वालों की तरफ से गए थे आप? चलो नहीं, तो आज आपके फेवर में आ गए भाई, ऐसे नहीं आप ना ये वाली बात, अगर तुम ना आज बोल रहे हो, शायद उस टाइम ना वो एक बच्चा खड़ा नहीं हुआ था जिस टाइम 15 मार्च को ना केवीएस ऑफिस में गया था अकेला, इस बात के लिए केवीएस की वैकेंसी निकाली। अकेला गया था मैं किसी वो वीडियो भी मैंने देखा, मैं आपको बहुत पहले फॉलो कर रहा हूं। उसके बाद ना मेरे खिलाफ 10 वीडियो बनी थी और 10 बच्चों ने कहा ना कि चाय पी के आओ, सबने मेरा मजाक बनाया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि पीआरटी वाले बच्चे ने मजाक बनाया टीजीटी ने। सवाल जिस दिन बात थी उसके बाद, आज 3 तारीख की याद है तुम लोगों को, तुम्हें याद रखना चाहिए था 3 तारीख से पहले जिस दिन ये बीएड का फैसला आया, उस दिन मैं केवी ऑफिस में गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर बीएड निकला है तो बीएड के बच्चे का परेशानी ये नहीं कि वो पीआरटी फॉर्म भरना चाहते हैं, बीएड के बच्चे की परेशानी ये है कि उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन खराब है, उसके पास सब्जेक्ट होने में जो बीएड करके आया, बीटेक करके आया, उसने अगर एक बार जैसे एसएससी पढ़ता है ना, तो एसएससी वाला बच्चा मैथ साइंस सब पढ़ता होगा, लेकिन वो अगर वो सीजीएल में जाके उसके बाद वो पढ़ता है इनकम टैक्स है, वो उसे वो नहीं। तो इस तरह टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे का तुम पेपर कोई भी ले लो, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट को जाके हिंदी को इंग्लिश को बाद में पढ़ा लेगा। तुम ना उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आसान कर दो, पीआरटी और बीएड का कोई लड़ाई नहीं होगा। मैंने ये वीडियो, अब आपके सवाल का जवाब आप देना। अब 3 तारीख का जो जवाब था वहाँ सीधा था पूरी, मेरा वहाँ बीएड बीटीसी से मतलब नहीं था, मेरा मतलब था, मैंने सीधा कहा पीजीटी का पीआरटी का जैसे जिसका भी उसका रिजल्ट करेगा। तो ये बात अगर कोई मेरे अलावा फैलाएगा, मैं उनका बीएड का बीटीसी के लिए क्या नहीं सर, बस हम भी यही चाहते हैं सर। दरअसल केवीएस का एग्जाम बीएड में सर बिहार में आए थे, चार्ज हुआ था और हमारा समर्थन दिया, डीएलएड और बीएड दोनों बच्चे आपके थे। बस अब ये सब जो सही बोल रहे हैं, मैं कभी भी क्लियर बोलता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। मेरे से एक सवाल आज ना, पता है मैं इसलिए भी क्योंकि ना मेरे लिए जो बना मेरा हम लोग खुद जब साथ लाठी खाए थे, आज मैं जब बीएड की बात कर रहा हूँ तो जिनके लिए मैं लाठी खाया था उनका आज मैं दुश्मन हो गया। बस अब तुम देखो ना, अब जब मैं गया, मेरे को भाई सच बताऊँ ये भी नहीं पता था बिहार में किस चीज़ का आंदोलन है। आज तेरे को बताता हूँ 3 तारीख इन्होंने मेरे को कहा सर बिहार आना, और मैं चाहता था मैं प्लेन से ना आधे घंटे 1 घंटे में जा सकता था। मैं वहाँ भी ना अपनी गाड़ी चला के 24 घंटे का पूरा सफर तय करके गया था। और ये वाला नहीं, मेरा सवाल से बात कर रहे थे, यहाँ बैठा था निर्माण बिहार में। मैंने उस दिन भी एक सवाल किया था, क्लास में भी होता था ना देवेश, में हमेशा इस बात को रिलीव करता हूँ कि मैंने ना कभी इस कोचिंग को मैंने काम किया है पढ़ाने का, मैंने कभी बच्चे को बांटा। अच्छा अगर कोई ये सोचता हो, अब कोई बोलेगा बीएड वाले बच्चे के साथ अलग, मेरे लिए तो बीएड वाला बच्चा अगर सर वो सवाल ही नहीं है ना, हम लोग समझते हैं आपके लिए तो दोनों यहाँ क्या हो रहा है, मेरे को अगर टारगेट किया जा रहा है, मेरे को अभी तक पूरा टारगेट से बात का कि तुम लोग कितने परेशान हैं। कम से कम आप एक आदमी है जो कम से कम मुखर्ता से आ गया था, बाकी कौन आ रहा है? अब सब खाली पूरा कोचिंग का सर हम बस ये चाह रहे हैं ना कि जैसे मैंने केवीएस का पेपर दिया है, बीएड बीटीसी दोनों, एक मिनट भैया, बीएड बीटीसी दोनों ने केवीएस का पेपर दिया है, हम चाह रहे हैं कि हमको ये तो पता तो चले कि हम कितना नंबर पाए हैं, इसलिए रिजल्ट हमारा भी जारी हो, और हमने अगर साथ बैठे हैं तो हमको मौका दिया जाए। और सर केवीएस में पेडागोजी की बात तो लोग करें ही ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा चाहे जो भी होगा, 60 नंबर की पेडागोजी है सर। एक रास्ता है हिमालय पे जाने का, एक रास्ता हिमालय पे नहीं जाने वाले सर, एवरेस्ट की तरफ, तो मुझे कैसे जवाब? तो सवाल ही वो नहीं जिसका जवाब न तो मैं किसी को शामिल कर सकता। सिंपल का सवाल सर, ये जो सवाल हम बस ये कह रहे हैं कि आप अगर कभी रिजल्ट जारी करने की बात करें तो सर बीएड बीटीसी दोनों का होगा। राजनीति पार्टनर पहले था ना आज। अरे मैटर ये नहीं है भैया, ये सवाल नहीं है, कैसे शामिल कर सकते हैं?
मेरे लिए जरूरी आज भी है। और ये तो आज लोग कहने लगे, मैं जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ था ना उस दिन से मैं हैशटैग बच्चा पार्टी लिखता हूँ, PRT DGD। बिल्कुल सर, एक मिनट। सर एक सवाल है, सुनिए तो पहले आप लोग जो बात है मुद्दा के कीजिए ना। सर के पास अगर रहता तो हम लोग पहले नहीं पहुंच जाते हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि हम लोगों के लिए जब आंदोलन में सर को बुलाया गया था, सर पूछे भी नहीं कि किस चीज़ का आंदोलन है, क्या है, लाठी लोग खाए थे और हमारे साथ थे सर। अब हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार निकल करके आगे आई है। फैक्ट बात तो समझिएगा, बिहार सरकार आगे निकल करके आई है और SLP के माध्यम से 9 तारीख को उनका सुनवाई है। हम भी बड़े लोगों को इसमें उतारने वाले हैं और सरकार की तरफ से नहीं है, इंडिविजुअल रूप से है। भाई हमने जब आप जान रहे थे कि परीक्षा हुआ है और जो आवेदन करने का मौका आया था सर, बिहार सरकार जानवर कर अनजान बनी है। किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं था, कोई भी बन सकता है। तो आज हमारा रिजल्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। SLP केस है 9 तारीख को सर, उसमें आप अपील कीजिए कि कम से कम BED वाले तुम्हारे पास लास्ट मौका है बचने के लिए। जो SLP है वहाँ पर जी जान झोंक दो। यही एक अपील है सर। एक सवाल मैं तो ऐसा लग रहा हूँ जैसे भाई यार सर यार इतने क्वेश्चन मत पूछो यार, सर समर्थन के लिए आए भाई। जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं, जब तक यहाँ से देख मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं बिल्कुल ना तो मैं तेरी तरह से हूँ, मैं मास्टर की तरह से हूँ, वहीं से मैं जी जी सर आपसे बस ये कहना था कि अब सरकार आई है, हम लोग भी अपना फाइल कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो सर निर्णय होता है जानते हैं, यहाँ खरीदा जाता है डिसीजन। सर ये एग्री नहीं करेंगे भाई, सही है। आएंगे नहीं सर, तब तक हमारा पक्ष कौन? खरीदने से मतलब है सर, जितना बड़ा वकील उतना बड़ा इम्पैक्ट है। मेन बात ये है, खरीदने से मतलब हम हारे क्यों? क्योंकि सामने कपिल सिब्बल खड़ा था और यहाँ गवर्नमेंट जो केस लड़ रही थी हमारा